सोचो एक प्लांट नर्सरी की ब्रांडिंग एप्पल या नाइकी के लेवल की हो तो कैसी दिखेगी। वेल, इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, एक प्लांट नर्सरी की ब्रांड डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच। एंड ट्रस्ट मी, ये ब्रांडिंग मेरे लिए भी काफी स्पेशल थी क्योंकि मुझे खुद को भी प्लांट्स का काफी क्रेज है, इसलिए मैंने मेरे प्लांट कलेक्शन के फोटोज एंड वीडियोस को यूज किया है इस ब्रांडिंग के लिए, ताकि इस ब्रांडिंग में एक ऑथेंटिक वाइब एंड पर्सनल टच ला सकूं। ये ब्रांडिंग सिर्फ मेरे लिए काम नहीं था, बल्कि इट वाज पर्सनल। अब वीडियो में आगे क्या क्या होने वाला है, लेट मी गिव यू अ क्विक रोड मैप। सबसे पहले हम लोग ब्रीफ को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे किस तरह से ब्रीफ रीड करना चाहिए। देन ऑब्वियसली उसके मूड बोर्ड वगैरह बनाने के बाद में उसका लोगो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, स्केचिंग वगैरह से लेके सारा पूरा लोगो रेडी करेंगे। पूरी ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे, जो भी कोलैटरल जरूरी है जैसे कि स्टिकर्स वगैरह जो भी चीजें हैं सारा कुछ हम लोग बनाने वाले हैं। उसके बाद में फॉन्ट सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, ये सारी चीजें करने वाले हैं। देन ऑब्वियसली हम लोग कंप्लीट सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइन करेंगे इस ब्रांड के लिए, वो भी सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या फिर आप खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि हर स्टेप में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द ब्रीफ। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे जो ब्रीफ है प्लांट नर्सरी के बारे में है, क्लाइंट नेम दिया गया है, बिजनेस टाइप है ऑब्वियसली प्लांट नर्सरी, लोकेशन आउटस्कर्ट ऑफ पुणे महाराष्ट्र, नेम ऑफ नर्सरी। तो क्लाइंट्स को चाहिए था कि हम उनको कोई अच्छा सा ब्रांड नेम सजेस्ट करें जो कि मिनिमल, मॉडर्न एंड रूटेड इन नेचर हो। उनकी जो बैक स्टोरी है, लेट्स क्विकली रीड द बैक स्टोरी। आई रिसेंटली लेफ्ट माई कॉर्पोरेट जॉब इन द सिटी टू परस्यू समथिंग मोर मीनिंगफुल एंड क्लोज टू नेचर। आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट प्लांट्स, गार्डनिंग एंड क्रिएटिंग green spaces. I have now set up a small but growing plant nursery near Pune that offers indoor plants, native species, succulents, and eco-friendly gardening tools. I want this business to not just sell plants but inspire a greener lifestyle. तो ये उनकी बैक स्टोरी थी। देन उनका जो ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने बोला है कि I need complete branding from scratch. एंड इसके पीछे का जो पर्पस था वो ये था, द नर्सरी इज इन इट्स अर्ली डेज बट आई एम लुकिंग टू ग्रो इनटू अ नोन ब्रांड विद इन द नेक्स्ट 2 years with a strong digital presence, premium looking identity and professional experience from touch point to touch point. अब ब्रांड नेम के पीछे जो है कि उनके कुछ कंडीशंस थे, वो ये थे कि उनको 1 या 2 वर्ड्स का मैक्स ब्रांड नेम चाहिए था, जिसमें लाइक कि जिसको रीड करके आपको एक कामनेस, ग्रोथ एंड नेचर का एहसास हो, एंड स्पेल करने में, याद करने में बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए। तो हमने ऑब्वियसली उनको जो है कि 2 ब्रांड नेम सजेस्ट किए थे। तो उनको हमने 2 ब्रांड नेम सजेस्ट किए थे। फर्स्ट था सुकून लीफ, जिसे एक कामनेस, एक पीसफुलनेस दिखता है उसमें। एंड जो नेक्स्ट था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, वो नाम था बागीचा। तो बागीचा जैसे उन्होंने सुना तो उनको बागीचा अच्छा लगा एंड बागीचा ही फाइनलाइज हुआ। तो बागीचा ये नाम लेके हम लोग कंप्लीट पूरी ब्रांडिंग करने वाले हैं, क्योंकि सिंगल वर्ड का नाम है एंड ऑब्वियसली बागीचा सुन के ही समझ जाता है। एंड आप कभी एक बार सुन लोगे बागीचा वर्ड तो आप भूलोगे नहीं, ऐसा नाम है ना। स्पेल करने को भी इजी है, याद भी रहेगा, एंड उससे दिखता है ग्रोथ, नेचर, ये सारी चीजें उससे कनेक्टेड दिख रही है वो वर्ड से। तो ऑब्वियसली बागीचा परफेक्ट नेम था, तो उस नाम से हम आगे चल रहे हैं। एंड ब्रांड का जो विजन एंड मिशन था वो ये है, टू रिकनेक्ट पीपल विथ नेचर वन प्लांट एट अ टाइम। जो मिशन यहाँ पे दिया गया वो है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्लांट्स एंड टूल्स दैट मेक प्लांट पेरेंटिंग सिंपल, स्टाइलिश एंड सस्टेनेबल। टोन ऑफ वॉइस थोड़ा काम, फ्रेंडली, एजुकेशनल बट नॉट प्रीची एंड इंस्पायरिंग होना चाहिए ना। तो इस तरह ये सारी कंडीशंस थी, ये ब्रीफ थी। और एंड इस वीडियो में आप सिर्फ ब्रांड डिजाइन नहीं, साथ ही साथ आप ब्रांड स्ट्रैटेजी भी सीख जाओगे, क्योंकि क्लाइंट को मैंने सारे स्ट्रैटेजीज भी बना के दिए। जैसे यहाँ की मैंने सोशल मीडिया कैंपेन स्ट्रैटेजी पूरी बना के दी, ब्रांड आइडेंटिटी मैंने एक स्ट्रैटेजी प्लान करके बनाई है। तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़ी देर बाद जब सोशल मीडिया कैंपेन पे आएंगे तब ये वाली चीजें रीड करेंगे। अभी हम लोग क्या करने वाले, सिंपली थोड़ी रिसर्च करेंगे, मूड बोर्ड बनाएंगे। तो लेट्स क्रिएट मूड बोर्ड एंड थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ पहले मैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा मूड बोर्ड रेडी है। ऑब्वियसली आप यहाँ से काफ़ी कुछ, जब आपका मूड बोर्ड बन जाता है ना, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आने लगते हैं। तो आप यहाँ से कलर कलेक्शंस देख सकते हो, किस तरह के कलर यूज़ हुए हैं इस तरह के आपके प्लांट नर्सरी वाले ब्रांड्स में, एंड क्या क्या चीज़ें, मतलब ब्रांड आइडेंटिटी में क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। पॉट का कलर या फिर बैकग्राउंड का कलर, लोगो किस तरह का है, किस तरह के फॉन्ट यूज़ हुए हैं। इनफैक्ट फॉन्ट के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो फॉन्ट सिलेक्शन के टाइम पे भी मैंने काफ़ी रिसर्च करा था। आपको आगे मैं दिखाने वाला हूं किस तरह से मैंने फॉन्ट सेलेक्ट किया था। इसका कलर्स वगैरह मैंने यहाँ से इंस्पायर हुआ एंड खुद का थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें सोचा मैंने, एंड एक दो अच्छे कलर्स मैंने चूज़ किए हैं, आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बट पहले कलर एंड फॉन्ट सेलेक्ट करने के पहले हमें लोगो डिज़ाइन करना है। तो मूड बोर्ड से काफ़ी इंस्पायर होकर मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि लोगो जो है कि लोगों के साथ थोड़ा कनेक्टेड हो, एंड एक थोड़ा सा एकदम शार्प एज वाला लोगो नहीं चाहिए। एक नेचर, आपको पता है नेचर कभी परफेक्ट नहीं होता, राइट। तो लेट फर्स्ट स्टार्ट द स्केचिंग। सो सिंपली अभी हम लोग थोड़ा सा लोगों को स्केच कर लेंगे, एंड मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्केच नहीं करने वाला हूँ, बट रफली एक आइडिया जो भी बिल्ड करना है वो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, ताकि एक लोगो इलस्ट्रेटर में बनाने के पहले हमें एक बेटर आइडिया आ जाए। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ समझने के बाद, तो जो लोगो होता है बेसिकली प्लांट के लिए, प्लांट नर्सरी के लिए, तो ये नेचर से जुड़ा हुआ है, एंड इट हैज़ गॉट लाइक द कनेक्शन विद द ह्यूमन। लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है प्लांट्स ग्रो करना, एंड इसके पीछे अगर आप देखोगे तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट। तो जो पहला मेरे माइंड में आया है कि लाइक कि एक इन्फिनिटी साइन होना चाहिए, इस तरह से इन्फिनिटी प्लस देन एक लीव्स, एंड देन फिर बागीचा वर्ड का फर्स्ट लेटर बी। तो इसको लेकर अगर मैं कुछ कर सकूं तो इन्फिनिटी इसके लिए, इफ़ यू सी द साइकिल ऑफ द एनी प्लांट, तो वो लोग पहले मतलब सीड से ग्रो होते हैं, फिर थोड़े लीव्स अच्छे होते हैं, अब वो फ्लावर्स आते हैं, फिर वो झड़ जाते हैं, पत्ते फ्लावर्स चले जाते हैं, देन वापस से फिर उसमें नए लीव्स आ जाते हैं, एंड फिर नए फूल भी आते हैं। तो इस तरह से वो जो साइकिल है लाइफ का, तो इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिपिक्ट करेगा वो। एंड लीव्स ऑब्वियसली प्लांट्स के रिलेटेड है, एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड बागीचा बी। तो ऐसा कुछ मैं ट्राई कर रहा था, लेट्स स्केच समथिंग रिलेटेड टू दिस, एंड इस तरह से आई वाज ट्राइंग कि एक इस तरह से लीफ बनाऊँ नीचे, एंड यहाँ पे भी लीफ बनाऊँ जो कि एक इन्फिनिटी साइन जैसा भी दिखे, एंड लीफ भी दिखे, एंड ये बी जैसा भी दिखे। तो इसको में भी नेगेटिव स्पेस में इस तरह समथिंग हम लोग कर सकते हैं। ये मैंने काफ़ी पहले भी ट्राई किया ये वाला, बट इतना ज़्यादा उठ के नहीं आ रहा था, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि अगर कुछ अच्छा कर पाऊँ तो फिर ये बहुत, ये जो कॉन्सेप्ट है मुझे ये बहुत ज़्यादा सही लगा मुझे, कि ये मुझे एक करना था। देन फिर एक और है कि सिंपली और लोगों को ऑक्सीजन मिलता है प्लांट से, तो प्लांट्स एक तरह से लाइफ लाइन होती है लोगों के लिए। तो हम जो है कि सिंपली यहाँ पे एक हार्ट बनाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। इट्स लाइक टू लीव्स आर टुगेदर, एक हार्ट बना के, देन फिर उसके अंदर मैं यहाँ पे O2 लिखना चाहता हूँ, विच इज़ लाइक ऑक्सीजन, राइट। एंड इसको एक अच्छे सर्कल में लिखना है मुझे, डाल दूंगा तो एक अच्छा वर्ड मार्क बनेगा। यहाँ पे सिंपली मैं लिख सकता हूँ बगीचा, एक अच्छे फॉन्ट में यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे हम, एंड इसको जो है कि फिल कर देंगे किसी कलर से, नेगेटिव स्पेस में जो भी पीछे का कलर है वो दिखेगा, इस तरह से मैं सोच रहा हूँ इसको फिलहाल। एंड ये एक है, देन फिर अगेन एक कॉन्सेप्ट मैंने सोचा था, अगेन वो इन्फिनिटी के रिलेटेड ये थोड़ा सा, तो अगेन एक कॉन्सेप्ट ये है जो मैं अभी वापस स्केच करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ, एंड आई वांट कि चारों साइड से इस तरह से लीव्स ड्रॉ करूँ इसके मैं। तो मुझे ये 8 लीव्स ड्रॉ करनी थी, एंड डायरेक्शन जो होना चाहिए इस तरह से होना चाहिए, एंड ऐसे रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, इस तरह से जा रहा है। वो इसलिए कि अगर इंडियन कल्चर में जो 8 नंबर है, 8 नंबर ऑल्सो डिफाइंस द इन्फिनिटी। इफ यू सी 8 नंबर इज इन्फिनिटी, एंड ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत लकी माना जाता है इंडियन कल्चर में। तो इसलिए जो लीव्स हैं वो मैंने इस तरह से एंड डिफाइन करूँगा। 8 लीव्स यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ मैं, एंड बीच में लेटर बी रखूँगा, एंड नीचे हम लिख सकते हैं बागीचा।
जब हम लोगो डिज़ाइन करते हैं तो हमें ये चीज़ भी देखना है कि हमारा जो लोगो होने वाला है, जो सिंबल होना है, वो क्या हर प्लेटफॉर्म पे इजीली जा सकता है, हमारे ऐप आइकन पे कैसा दिखेगा, वेबसाइट पे कैसा दिखेगा। ये सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई भी लोगो बना रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने ये कर रहा हूँ मैं। तो एंड ये जो साइकिल है 8 लीव्स का, ये भी ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले दिखाया है उसमें ये फिट बैठता है, ये वाला भी, कि जैसे कि पहले लीव्स आते हैं, ग्रो होता प्लांट, फिर चढ़ जाता, तो साइकिल नो ऑफ लाइफ ऑफ अ प्लांट, तो वो बहुत अच्छे से यहाँ पे डिपिक्ट हो जाएगा। इसको जब मैं ऑब्वियसली इलस्ट्रेटर में जब बनाऊंगा तो बहुत सही लगेगा। अभी बहुत रफली कर रहा हूँ मैं। एंड देन फिर ये आइकन्स जैसे लग रहे थे बहुत सारे, तो आई वाज लाइक कि लेट्स डू विद सम वर्ड्स नाउ। तो बागीचा, तो मुझे जो फॉन्ट यूज़ करना वो पहले से बहुत क्लियर है कि जो मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा वर्ड के लिए थोड़ा सा प्लेफुल फॉन्ट होगा। एंड प्लेफुल रखने का रीज़न एक ही है कि जो लीव्स होते हैं, इफ़ यू सी द लीव्स हियर, कुछ प्लांट्स हैं मेरे पास, तो अगर इनका बहुत ज़्यादा ना यूनिक होते हैं, जो नेचर की जो भी चीज़ें होती हैं यू विल फाइंड वेरी मच यूनिक, क्योंकि हर लीव्स में जो टेक्सचर अगर आप देखोगे, कलर्स देखोगे, शेप एंड साइज़ देखोगे, तो हर प्लांट्स के हर लीव्स बहुत डिफरेंट है। मतलब आपको सेम प्लांट्स में एक भी लीव्स एकदम डिट्टो सेम नहीं मिलेगा किसी में भी, क्योंकि वो यूनिक होते हैं नेचर की कोई भी चीज़ें। तो हम जो बहुत ज़्यादा जो फॉन्ट में शार्पनेस होगी, एजेस शार्प होंगे, बहुत क्रिस्टल क्लियर, वैसे फॉन्ट्स नहीं यूज़ करना है, क्योंकि नेचर के रिलेटेड है तो उसमें एक प्लेफुलनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड थोड़ा अपना हमारा लोगो एंड जो भी चीज़ें हम डिज़ाइन करें वो थोड़ी सी यूनिक होनी चाहिए। एंड यहाँ पे बागीचा लिखने के बाद मतलब कि सिंपली यहाँ पे 2 लीफ में बना दूँ अगर, तो ये हार्ट शेप भी फॉर्म कर लेगा एंड ये इस तरह से आएगा। एंड जब मैं ये बनाया तो मुझे एक और आइडिया आया जो कि मैं इसके साथ ही करना चाहूँगा। देन लाइक बागीचा लिखने का सिंपली, एंड यहाँ पे आई जो है कि लिखा एंड देन बागीचा, बट यहाँ पे आई वांट एक स्माइली ड्रॉ करे, तो बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो एक स्माइल आते हैं लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा। बेसिकली ये ब्रांड ऑब्वियसली सिटी के लिए है, सिटी के लोगों को टाइम नहीं होता है ना, गांव में तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं लोगों के पास, बट यहाँ पे टाइम, तो ये एक खुशी लाती है, प्लांट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं लोग। एंड ऑब्वियसली बहुत सारे अलग अलग रोल होते हैं ये सारे प्लांट्स के, एयर प्यूरीफायर होते हैं, फ्लावर्स ब्लूम होते हैं तो अच्छे लगते हैं, है ना। बहुत सारे यूज़ केस हैं इनके, बहुत सारे रीजंस हैं जो लोगों के फेस पे स्माइल लाते हैं। तो इस तरह से मैं एक स्माइल, बट यहाँ पे मैं फ्लावर जैसा उसके पेटल्स भी ड्रॉ करूँगा ताकि ये लगे एक फ्लावर है जो स्माइल कर रहा है, आप उसकी केयर कर रहे हैं, वो आपकी केयर कर रहा है। तो जो एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है यहाँ पे कस्टमर्स, क्लाइंट्स एंड फ्लावर्स, प्लांट्स के बीच में, वो दिखाना मैं चाह रहा हूँ और वो बहुत अच्छे से आई थिंक ये आएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ और भी मैंने सिंपल लीव्स ड्रॉ करे थे यहाँ पे लाइक बी लिख के, एंड फिर उस पे इसको कुछ इस तरह से एक्सटेंड करके अंदर इस तरह से, तो समथिंग ऐसे मैं ट्राई कर रहा था बहुत कुछ। तो दीज वो द कॉन्सेप्ट्स जो मैंने बिल्ड किए, अभी स्केच किए रफली। तो ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, एक ये बहुत सही लग रहा है मुझे, ये भी है, बट इसको जब मैंने बनाया तो मुझे ये लग रहा है अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट इसमें मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि थोड़ा सा ना हॉस्पिटल वाला फील दे रहा है मुझे, क्योंकि ये यहाँ पे इस तरह से हार्ट O2 लिखा है एंड मुझे वो वाइब नहीं आ रही कि एक नर्सरी प्लांट के लिए, प्लांट नर्सरी के लिए मुझे वो वाइब नहीं आ रही कि प्लांट नर्सरी के लिए यहाँ पे एक अच्छा सूटेबल होगा। हालांकि ये आइकन्स में बहुत अच्छा जाएगा, हर जगह बहुत ज़्यादा लेजिबल है, फिट बैठेगा। देखते हैं सब इलस्ट्रेटर पे बना के देखते हैं कैसा लगता है। देन ये कॉन्सेप्ट भी बहुत सही लगा स्माइली वाला। तो लेट्स जंप इनटू इलस्ट्रेटर एंड इसको हम लोग ट्रेस करते हैं, ड्रॉ करते हैं एंड फिर देखते हैं कौन सा लोगो कितना अच्छा लग रहा है एंड देन हम एक लोगो उसमें से चूज करेंगे बेस्ट वन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो लोगो स्केच किए थे यहाँ पे मैंने उसको वेक्टराइज भी कर लिया है ऑब्वियसली, एंड मुझे ये वाला लोगो बहुत ज़्यादा पसंद आया इन तीनों में से। हालांकि ये सारे लोगो तीनों मुझे अच्छे लग रहे थे, ये थोड़ा सा कॉर्पोरेट साइड जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था हॉस्पिटल का लोगो है वैसा, ये प्लांट के रिलेटेड अच्छा लग रहा था एंड ये लोगो मुझे अच्छा लगा। तो ये लोगो में एक स्माइली है, एक हैप्पीनेस है, जो आप प्लांट्स को देख के, जिन लोग को प्लांट्स का शौक है ना, वो लोग जब प्लांट्स को देखते हैं तो उनको जो खुशी मिलती है इसको देख के, वो चीज़ें यहाँ पे है, एक ह्यूमन कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड होता है इस लोगो को देख के मुझे। तो इसलिए मैंने ये लोगो चूज़ किया, फाइनलाइज किया है एंड
इसको मैंने यहाँ पे तीनों कलर में भी डाल के देखा है, तो मैं ये एंड येलो कलर दो कलर जो है कि यूज़ करने वाला हूँ मोस्टली। एंड इसको जो है कि मैंने अलग अलग जगह इसकी ब्रांड आइडेंटिटी भी बना के देखी कि कैसा लगता है, राइट। तो चलो, हमारा कलर तो फिक्स हो गया है। ये 3 कलर होने वाले हैं, इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं। ये 3 कलर होने वाले हमारे। एंड जो फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया है, फॉन्ट के लिए मैंने क्या किया, मैं पिंटरेस्ट पे गया और वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे मैंने प्लांट नर्सरी के रिलेटेड पोस्ट और इमेजेस देखे। तो एक चीज़ समझ में आई कि जो भी फॉन्ट यूज़ हुए हैं वो थोड़े से कैजुअल हैं, नेचर के रिलेटेड दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प एज ऐसे चीज़ें नहीं है। तो इसलिए मैंने जो फॉन्ट को सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, फर्स्ट है मोगन हेडलाइन के लिए, एंड सेकंड जो मैंने चूज़ किया वो पॉपिंस है। आप दूसरा कोई भी अपने पसंद का फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। मैंने पॉपिंस रखा कॉपीराइट लिखने के लिए, राइट। यहाँ पे अभी मैं क्या करना हूँ, एक ब्रांड गाइडलाइन बनाने वाला हूँ। जो भी ब्रांड आइडेंटिटी वगैरह मैंने बनाई है, पूरा गाइडलाइन यहाँ पे आपको बना के दिखाने वाला हूँ मैं। हम लोग एक और चीज़ करने वाले हैं, वो स्टिकर बनाने वाले हैं। स्टिकर से क्या हो, वो स्टिकर अगर हम लोग पॉट पे लगाएंगे, स्टिक करेंगे, तो हर किसी को याद रहेगा, हमारा एडवर्टाइज होगा उससे। इसलिए हम लोग एक आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए एक स्टिकर बनाएंगे, वो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, हर पॉट के ऊपर स्टिक करेंगे। एंड फिर एक है ना, केयर कार्ड भी बनाएंगे। केयर कार्ड क्या होता है कि जब भी हम किसी को प्लांट सेल करेंगे तो उसके साथ एक कार्ड होगा जो कि स्टिक होगा पॉट के ऊपर, या फिर उसके साथ लगा हुआ होगा, हैंग होगा, ठीक है, प्लांट में ही बंधा हुआ है। कैसे, तो हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ उसका। उसमें क्या होगा कि हर प्लांट का सबको नॉलेज नहीं होता है, तो उसमें कब पानी देना है, सनलाइट वाला है, इंडोर है, कितने दिन में पानी देना है, कितने दिन में उसको खाद देनी, पूरा डिटेल, पूरे प्लांट के केयर के बारे में हर कुछ लिखा होगा उसमें। एंड एक साइड में हम लोग ये सारी चीज़ें लिखेंगे उस कार्ड के, एंड दूसरे साइड एक स्कैनर रहेगा। उसके मतलब हम लोग उस स्कैनर में एक ऐसा लिंक ऐड करेंगे। आप अगर स्कैन करो तो आपको उस प्लान के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट से लिंक करके आपको पढ़ने को मिले। तो ये अगर हम लोग करते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी कस्टमर आपके पास वापस ज़रूर आना चाहेगा। तो ये सोच के मैंने केयर कार्ड भी बनाया है। तो लेट्स फर्स्ट डिज़ाइन द स्टिकर। एंड मैं यहाँ पे जो है कि हमारा लोगो लेके आ रहा हूँ, एंड इसको सेंटर अलाइन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टैगलाइन रखा है, वो टैगलाइन में यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। इसी को डुप्लीकेट कर रहा हूँ एंड इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे हम लोग यहाँ पे, एंड इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे कहीं भी आपको ना सिंपली क्लिक करना है। आप जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ही यहाँ पे इस लाइन पे जाओगे, सेलेक्टेड लाइन पे, इस पर क्लिक देखोगे तो एक ऐसा टेढ़ा सा कर्व बन के आ रहा है। तो जैसे वो आएगा, क्लिक करके आपका जो भी टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ सिंपली, एंड ये टेक्स्ट प्लेस हो गया। इस तरह से देख लो, सर्कल मैंने लिख दिया। आप इसको ऑब्वियसली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसका जो है कि मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देख सकते हो हमारा एक स्टिकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप अलग अलग कलर के स्टिकर्स बना सकते हो जो आपके ब्रांडिंग में यूज करोगे। ये आपका केयर कार्ड होने वाला है। इस तरह से कुछ ये मॉकअप है बेसिकली केयर कार्ड का। आप देख सकते हो कि प्लान में किस तरह से ये रहेगा। यहाँ पे ये मैंने डिज़ाइन नहीं किया एक्चुअली, मैंने बस लोगो यहाँ पे चिपकाया है, तो इसलिए टेक्स्ट वहाँ पे सही से दिख नहीं रहा है। तो आप देख सकते हो हमारा ब्रांड गाइडलाइन बन गया है, जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है। मूव टू नेक्स्ट स्टेप जो होने वाला है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी किसी भी ब्रांडिंग के लिए, वो है सोशल मीडिया कैंपेन ब्रांड डिज़ाइनिंग। क्योंकि
सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा रीच है, सबसे ज़्यादा लोग बाय वहीं से प्रोडक्ट कर रहे हो। और अगर आप नई कंपनी है तो सोशल मीडिया थोड़ा सस्ता होता है आपको अपना रीच बढ़ाने के लिए। तो आ जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जहाँ से आपको छोड़ के गया था कि कैंपेन का नेम हम लोग रख रहे हैं कि प्लांट योर पीस। पर्पस क्या है? टू क्रिएट इमोशनल कनेक्शन विद ऑडियंस अबाउट हाउ प्लांट्स हेल्प मेंटल वेलबींग, राइट। तो कैंपेन के कुछ आइडियाज मैंने लिखे हैं जो कि इसमें से एक दो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई क्लाइंट के साथ कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हर वीक में जो है कि अलग अलग सेक्शन बना के हम लोग स्टोरीज डाल सकते हैं। समझो कि प्लांट ऑफ द वीक, एंड बहुत सारे लोग हैं ना बिगिनर होते हैं, राइट, सबको प्लांट का केयर करने नहीं आता। तो हम लोग एक सेक्शन बनाए जो कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए हो कि ये प्लांट्स जो है कि सिर्फ बिगिनर्स के लिए है कि मरेगा नहीं जल्दी। मतलब अगर कभी आप पानी देना भूल गए, खाद देना भूल गए, उसकी केयर नहीं कर पाए तो भी जल्दी ये प्लांट नहीं मरेगा। तो जो बिगिनर्स है उनको इंटरेस्ट है वो लोग उस प्लांट्स के लिए जा सकते हैं। हम लोग सेक्शन बनाएंगे फिर एक वीक में कि हम लोग इंडोर प्लांट से कुछ बिफोर एंड आफ्टर, चलो पेट फ्रेंडली प्लांट्स का सीरीज बना के दिखा सकते हो। ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। लेट्स जंप टू द फोटोशॉप एंड मैं आपको पूरा डिजाइन करके दिखाता हूँ। यस, तो ये इमेज है मेरे पास। समझो इसका अगर आपको स्टोरी बनाना है या पोस्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, इस पे उसको हम लोग सिंपली क्या लिखने वाले हैं पता है? ये थोड़ा सा सर्वाइवल है क्योंकि ये सर्वाइव कर जाता है, सर्वाइवर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंपली पहले तो इसका नाम लिखते हैं पीस लिली। बट इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए मैंने क्या किया है, इसका जो पीछे का कटिंग है इसको लेके इसके ऊपर रख दिया इतना पार्ट, एंड फिर आपको वापस जो एक टेक्स्ट है इसी को डुप्लीकेट करना है। जस्ट शो यू कि एक सेकेंड, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो कितना, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, राइट, एंड इसको ऊपर रख दिया। मेरा मेन इमेज है, फिर मेरा जो टेक्स्ट का जो नाम है प्लान का वो रखा है, फिर ये जो मैंने कट करके लाया तो उसको इसके ऊपर रखा, फिर इसी को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ लेके गया हूँ जो है कि, एंड इसका जो फिल है 0 कर देना है, एंड आपको इसमें वाइट स्ट्रोक कर देना है 2 पिक्सल्स। बस यही किया मैंने यहाँ पे। इफ यू सी, आपको स्ट्रोक डाल देना तो आपको ये इफेक्ट आ जाएगा, ये काफी अच्छा दिख रहा है। देन मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरा सर्वाइवर लिखता हूं मैं। तो जिस तरह से मैंने स्टिकर में राउंड किया था वैसे यहाँ पे एक मैंने सर्वाइवर एक राउंड में लिखा, देखने में भी काफी अच्छा दिख रहा है ये। एंड इसी तरह मैं बाकी इस पूरे सीरीज को मैं डिजाइन करूंगा। तो आप देख सकते हो ये तीनों मैंने बनाया है सर्वाइवर वाले सीरीज के लिए। इसी तरह सेम तरीके से मैं बाकी के दूसरे जो है कि सीरीज बनाने वाला हूँ। एंड इस पे एक चीज में जो कि ऑब्वियसली पॉट पे हमारा स्टिकर लग जाएगा, एंड यहाँ पे मैं अलग से लोगो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पॉट पे ऑलरेडी होने वाला है हमारा। एंड अगर आप जब इंस्टा पे कोई पोस्ट करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो वहाँ पे डीपी होता है, राइट, डिस्प्ले पिक्चर, तो वहाँ पे आपका लोगो रहने वाला है। तो बार बार लोगो बहुत ज्यादा रिपीट हो जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही सेम तरीके से मैंने दूसरा एक सीरीज बनाया जो कि फ्लावरिंग के लिए है कि ये वाला सीरीज फ्लावर्स होता है, राइट, फ्लावर का सीरीज, ब्लूमिंग सीरीज, वो मैंने बनाया, वो भी आप देख सकते हो। देन थर्ड सीरीज मैंने यूज केस दिखाया लोगों को कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका घर एम्प्टी होता है, जैसे ऑफिस गोइंग लोग हैं, अकेले रहते हैं, या लोगों को शौक है, तो आप प्लान से अपना स्टूडियो, अपना घर, अपना ऑफिस किस तरह से डेकोरेट कर सकते हो, तो ये आप देख सकते हो। ये अगर आपका घर ऐसा दिख रहा है एंड उसके बाद में फिर अगर ऐसा दिखे तो आपको कैसा लगा ये ब्रांडिंग सीरीज? अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो, थोड़ा भी कुछ सीखने मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।